पे आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जीडी का लगा हुआ है, CHSL का लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ध्यान दीजिए। हम लोग आते हैं टॉपिक पे सीधा, हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए, आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार्य को ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। कितना गुनी है भाई? 3 गुनी। ठीक है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो आपको पता होगा कि जो वर्क की एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता हो, वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/टाइम के। किसके? 1/टाइम के प्रोपोर्शनल टू होता है 1/टाइम के। अर्थात एफिशिएंसी समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफिशिएंसी समय का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अगर हम ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात निकालें, तो ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर हम ए को माने 1 तो बी को माने 1 तो ए का 3 गुनी है। ध्यान दीजिए, ए में काम करने की क्षमता बी से कितना है? 3 गुनी है। टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 लेंगे। अर्थात जो एफिशिएंसी होता है समय का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, कह रहा है वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से इसमें अंतर कितने का रहा है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का वैल्यू दे रहा है, यही अंतर 20 दिन है। कितने दिन है? 20 दिन। ध्यान दीजिए, ये टाइम का है ना, जब ये टाइम है तो टाइम की एफिशिएंसी देखिए, ए 1 ले रहा है तो बी 3 ले रहा है, इनका रेशियो है। तो रेशियो में जो डिफरेंट है, डिफरेंट कितने का आ रहा है? 2 यूनिट का आ रहा है डिफरेंट। अब 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 20 दिन दिया हुआ है। कितने दिन का? 20 दिन का। 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालना चाहें, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहें तो 10 दिन आएगा। कितना दिन आएगा? 10 दिन। तो ए देखिए, ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 1 यूनिट है इसका तो 10 दिन में। और बी इस काम को कितने दिन में करेगा? बी इस काम को 30 दिन में करेगा। कितने दिन में? 30 दिन में। सामने सामने देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ए इस काम को 10 दिन में और बी इस काम को 30 दिन में कर रहा है। कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो हो गया, बी अकेले इस काम को 30 दिन में करेगा। कितने दिन में? 30 दिन में। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राम की कार्यक्षमता। राम की कार्यक्षमता, तो ये ले लेते हैं हम लोग राम। श्याम से दुगुनी है, हम इनको ले लेते हैं श्याम। ठीक है, आइए, ये हमारा हो गया। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कार्यक्षमता लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, राम की कार्यक्षमता श्याम से दुगुनी है। श्याम की कार्यक्षमता 1 माने तो राम की कार्यक्षमता 2 है। श्याम की कार्यक्षमता 1 माने तो राम की कार्यक्षमता 2 है। तो देखिए, दोगुनी हो गई नहीं, श्याम की कार्यक्षमता 1 है और राम की कार्यक्षमता श्याम से दुगुनी है। तो देखिए, हो गया ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, दोनों जब मिलेंगे तो 2 यूनिट ये कर रहा है राम, और श्याम कितना यूनिट कर रहा है? 1 यूनिट। टोटल कितना यूनिट करेंगे एक दिन में? 3 यूनिट। अब 3 यूनिट के हिसाब से 15 दिन में ये कितना काम करेंगे? 15 दिन में कितना यूनिट करेंगे? 45 यूनिट करेंगे। कितना करेंगे? 45 यूनिट। तो यहाँ पे इनके यूनिटों की संख्या कितनी आ गई? 45 यूनिट आ गई।
फिर कह रहा है बताइए अकेले राम इस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल यूनिट आपका कितना है 45, टोटल यूनिट कितना है 45। अब राम देखिए राम एक दिन में कितना यूनिट करते हैं 2 यूनिट, तो 45 यूनिट करने में उनको कितना दिन लगेगा 45/2। बस इतने दिन लगेंगे राम को काम करने में, इतने दिन राम को कार्य करने में लगेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हो तो, और पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। चलिए सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आप नए नोटिफिकेशन जब आता है तो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी किसी कार्यक्रम क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। ए है किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी हैं इसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी एक है। अब ये कितने दिन में करते हैं पता नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्यक्षमता सी और ए, सी की कार्यक्षमता सी और ए, सी की जो कार्यक्षमता है मतलब एफिशिएंसी है ए की 1.5 गुनी है। ए की 1.5 गुनी, ए की 1.5 गुनी, 1.5 गुनी का मतलब 3/2 है, 3/2 है। सॉरी ए का 3 सी का जो है 3/2 है, किसका ए का। अगर ए का 1 मानेंगे तो इसका 3/2 हो जाएगा। तो टोटल अगर एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं तो एफिशिएंसी आपका आ जाएगा 3:2। कितना आ जाएगा 3:2। टाइम का हम लोग देख लेते हैं, टाइम अगर देखेंगे तो 2:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2:3। ए का देखिए टाइमिंग क्या है, ए टाइम ले रहा है 8 दिन। ए कितना टाइम ले रहा है 8 दिन, अर्थात इसमें क्या किया गया होगा 8/3 से गुणा किया गया है। 8/3 से गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8, अर्थात ए है जो कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। वही काम हम यहाँ भी कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग 8/3 से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो टोटल आ जाएगा 8 दूनी 16, अर्थात 16/3 आ गया। कितना आ गया 16/3, अर्थात सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा अकेले 16/3 दिन में। तो ध्यान दीजिए 16/3 दिन में सी अकेले इस कार्य को कर रहा है। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं 8, 12 और 16 का। 8, 12 और 16 का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 48, अर्थात टोटल काम का यूनिट मान लेते हैं कितना 48 है। तो ए इसका एक दिन में 6 यूनिट करेगा। 12 बी इसको कितने यूनिट करेंगे 4 यूनिट करेंगे, और सी इसको 16 3 48 और 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, अर्थात 9 यूनिट करेंगे। कितना यूनिट करेंगे 9 यूनिट। कह रहा है एक साथ तीनों काम करते हैं। जब तीनों को एक साथ काम कराएंगे तो देखिए 6 4 10, 6 4 10 और 10 और 9 19, अर्थात एक दिन में ये कितना यूनिट करेंगे 19 यूनिट करेंगे। टोटल यूनिट कितना है आपका 48 यूनिट है। टोटल यूनिट कितना है आपका 48 यूनिट है। तो 48 यूनिट को एक दिन में 19 यूनिट कर रहे हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, तो 19 से इसमें भाग दे देंगे, जितना आ जाएगा वही उतने दिन हो जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 48/19 दिन में काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, एक एक मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाया है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक है। बी ए की तुलना में 60%
अधिक है। ध्यान दीजिए, हम लोग लेते हैं ए और बी ना, एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी क्या कह रहा है, एफिशिएंसी क्या कह रहा है, कह रहा है जो बी ए की तुलना में 60% अधिक है। अगर ए 100 हैं तो इनके तुलना में बी 160 है। कितना है, 60। तो देखेंगे हम लोग तो इसका आएगा 5:8। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना गया, 5:8। अगर टाइम देखते हैं तो 8:5 आता है। कितना आता है, 8:5। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए का जो टाइमिंग है, ए का जो टाइमिंग है वो दिखा रहा है 12 दिन। ए का जो टाइमिंग है 12 दिन, अर्थात इसमें 3/2 से गुणा कर दिया है। 3/2 से गुणा कर दिया है। तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं, 3/2 से गुणा कर लेते हैं। 3/2 से गुणा कर लेते हैं। तो 3/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 15/2, अर्थात 15/2 दिन में ये कर लेंगे। कौन, बी। आइए देख लेते हैं, कह रहे हैं बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, ए इस कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं और बी इसी कार्य को 15/2 दिन में कर रहे हैं। 15/2 दिन में। आइए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा भाई, 60। तो देखिए 12×5 60। ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं और 15×4 60 और बी एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं। क्यों भाई, 15×4 60 और ये 2 ऊपर चला हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। दोनों मिल के काम करेंगे तो देखिए भाई 5 यूनिट ए करेंगे एक दिन में और बी एक दिन में 8 यूनिट करेंगे। तो टोटल यूनिट कर रहे हैं 13 यूनिट एक दिन में। एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, टोटल 13 यूनिट। और टोटल यूनिट कितना है काम का, 60 यूनिट है। एक दिन में 13 यूनिट करेंगे तो 60/13 होगा। इतने दिन में ये काम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में अनुपात इतना दिया हुआ है, अर्थात एफिशिएंसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये इनकी एफिशिएंसी दी हुई है। तो ध्यान दीजिए, इनकी एफिशिएंसियों का अनुपात जो है, एफिशिएंसी का अनुपात है आपका 3:2। एफिशिएंसी का अनुपात 3:2, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 2:3। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं कर रहा है। तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेंगे यदि दोनों मिलकर ये कार्य करते हैं। तो एक व्यक्ति मान लेते हैं ए है और बी, दूसरा व्यक्ति बी है। इनका अनुपात दे रहा है, ये 3 यूनिट करेंगे एक दिन में और ये करते हैं 2 यूनिट। दोनों अगर मिलेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, एक दिन में यूनिट करेंगे 5। दोनों मिलेंगे, मिल के काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट करेंगे और ये 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। जब 6 दिन में पूरा कर लेते हैं तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अब ये 30 यूनिट टोटल काम है, टोटल 30 यूनिट काम है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट करता है तो ये इसको कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। और टोटल 30 है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर लेता है तो बी कितने दिन में कर लेगा इसको, 15 दिन में। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। तो देखिए ए आपका 10 दिन में और बी 15 दिन में। ऑप्शन नंबर ए लेके जा रहे हैं। बोलिए, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में आधी है। सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है।
तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता हो तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए ए बी और सी कह रहा है ए बी की तुलना में आधी है। इधर देख लेते हैं ए बी, ए जो है बी की तुलना में आधी है, अर्थात हम इसको 2x मान लें या 2 ही मान लेते हैं। 2x क्या है, 2 मान लेते हैं तो ये ए कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। लेकिन कह रहा है जो सी है ए और बी दोनों को एक साथ किए गए कार्य का आधा कर पाता है। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 का आधा 1.5। तो हम इसको थोड़ा सा हम लोग पूर्ण संख्या में ले लेते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से इसको बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम अपने मन से इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 4, तो ये कितना करेंगे 2 ना। ये अगर 4 हो रहे हैं तो ए बी की तुलना में आधा काम करता है, ये हो गया। सी कितना काम करेगा, ए और बी के योग का आधा करेगा। तो देखिए 2 और 4 6, 6 का आधा 3, अर्थात जो सी है वो 3 यूनिट करेगा। कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट। अब बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए जो है 2 यूनिट करता है 1 दिन में काम, बी जो है यहाँ पे 4 यूनिट करता है 1 दिन में काम, सी जो है यहाँ पे 3 यूनिट करता है 1 दिन में काम। ठीक है, कह रहा है यदि सी अकेले एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, सी 1 दिन में 3 यूनिट करता है, अगर वो 20 दिन काम करेगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। टोटल कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 60 यूनिट। कितना आ गया, 60 यूनिट। अब कह रहा है ए बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलेंगे तो देखिए 2 यूनिट यहाँ से, 4 यूनिट यहाँ से, 3 यूनिट यहाँ से, 4 2 6 3 9 यूनिट टोटल काम होगा 1 दिन में। टोटल काम आपका है 60 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। 1 दिन में आपको 9 यूनिट करना है। 1 दिन में आप कितना करेंगे, 9 यूनिट। तो देख लीजिए यहाँ से कटा लेते हैं, 3 दूनी 6 और आपका ये 3 त्रिका 9, अर्थात पूरा जो काम है आपका 20/3 दिन में होगा। पूरा काम कितने दिन में होगा, 20/3 दिन में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। बोलिए ऑप्शन नंबर बी। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि इसका लाभ उठा सके। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।